एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, ये लिखी है माधवराव सप्रे ने। माधवराव सप्रे इसके रचयिता हैं। अब कहानी ये है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। अनाथ विधवा मतलब उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो अकेली थी और विधवा थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, मतलब वो अपने महल को उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। मतलब जो श्रीमान है, जमींदार है, उसने उससे बहुत बार कहा बुढ़िया से, विधवा से, कि वो अपनी झोपड़ी को हटा ले, पर वह तो वहाँ कई जमाने से वहीं बसी थी। लेकिन जो वो विधवा थी बहुत टाइम से वहाँ रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। मतलब जो उसकी 5 वर्ष की कन्या थी, उसकी जो पोती थी, वही उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। मतलब पहले का समय जब याद करती थी तो उसको रोना आता था। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से उसने सुना कि उसका पड़ोसी चाहता है कि वहाँ से चली जाए, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। मतलब एकदम मरे के समान हो गई थी, मतलब एक मृत प्राय हो गई थी, मृत जैसी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। मतलब उस झोपड़ी में उसका इतना मन लग गया था कि वो वहीं मरना चाहती थी, वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदार चाल चलने लगे। जब उसको नहीं निकाल पाए, प्यार से उसे नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने अपनी जमींदार वाली चाल चलनी शुरू करी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। उन्होंने पैसे दे देकर वकीलों को अपनी साइड किया और झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं, उसके साथ भी कोई नहीं था, तो आस पड़ोस में कहीं जाकर वो रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। मतलब वो जो जमींदार था वो टहल रहा था, तो लोगों को काम बतला रहे थे कि यह वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुंची। जब जमींदार वहाँ टहल रहा था, लोगों को काम बता रहा था, उस समय वो विधवा जो थी वहाँ पहुंची एक टोकरी लेकर। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। झोपड़ी तो अब तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जो मेरी पोती है वो कुछ खा पी नहीं रही है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। एक टोकरी मुझे मिट्टी दे दो उस घर की, ताकि उसका चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दे दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, मतलब पुरानी बातें याद आई। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, तो उठा नहीं पा रहे थे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह से सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। तो मैं इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, पर उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे। अगर इसकी एक टोकरी मिट्टी आपसे नहीं उठाई जा रही, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार कैसे उठा पाओगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए।
जमींदार साहब धन मद में गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही, जैसे ही विधवा ने ये सब कहा, उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी।